हेलो काना। आज के चैप्टर में हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ज्योमेट्री की मीनिंग समझेंगे, उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है, क्यों हमें इसको पढ़ना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं इसको पढ़ने से। तो जो ज्योमेट्री के बारे में बताया गया है बहुत लॉन्ग रिच हिस्ट्री रही है, काफ़ी पुराने समय से है ये लोगों की नीड बन गई थी ज्योमेट्री। तो पहले हम समझेंगे ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ज्योमेट्री मीन्स बेटा, जैसे एक देश है ग्रीस, इंडिया से 5775 5775 किलोमीटर दूर है, और वहाँ की लैंग्वेज है ग्रीक। तो उस ग्रीक लैंग्वेज में जियोमेट्रियन मतलब, जियो मतलब होता है अर्थ और मेट्रन मतलब होता है मेजर करना। मतलब जो ग्रीक के लोग थे उनको कुछ मेजर करना था, अर्थ को मेजर करना था। अर्थ को मेजर मतलब पूरी अर्थ नापने नहीं बैठ गए थे वो, जो उनके खेत थे, जो कोई शेप थे, मंदिर मस्जिद जो भी उनके यहाँ चलता था, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए, इवन कपड़ों को बनाने के लिए, तो एक ज्योमेट्री की जरूरत पड़ रही थी उनको। तो उन्हें नाम रख दिया एक चैप्टर का ज्योमेट्री। और फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन कहलाता है? यूक्लिड कहलाते हैं। और इसको हम 6 से लेके 10 तक तो यूक्लिड के जो फंडे हैं उनको हमें तो पढ़ना पड़ता है, उनके जो कंसेप्ट को। और 10th सीबीएसई बोर्ड में तो पहला चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री पे ही है, नंबर सिस्टम पे, कोई नंबर कैसे बनता है। तो पहले बात कर लेते, ग्रीक की बात कर लेते। ग्रीक में ऐसा क्या है, और जितना भी फिजिक्स और मैथ्स में मेरे ख्याल से 80% जो भी फिलोसफी है, जो भी कंसेप्ट है, वो सब कहाँ से? ग्रीस से आए हुए हैं। तो पहले हम चलते हैं ग्रीस से। ग्रीस है कहाँ? तो ये हमारा हो गया यहाँ पे इंडिया, और ये हो गया आपका ग्रीस। तो इंडिया से हम जाएंगे यहाँ से तो 5775 5775 किलोमीटर दूर आपको मिलेगा ग्रीस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा महान महान लोग पैदा हुए हैं, एक से एक बढ़ के फिलोसफर पैदा हुए हैं। इतनी ज़्यादा फिलोसफी वहाँ की कि उससे हमारा जीवन धन्य हो जाए, इतना शानदार कंसेप्ट दे के रखे हैं। तो ये आपका हो जाएगा इंडिया टू ग्रीस का पाथ। अब हम जान लेते हैं वहाँ कौन कौन से ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि जिनने हमारे अर्थ को, पूरे समाज को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, फिजिक्स को, मैथ्स को काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। हम उनके बारे में जान लेते हैं। एक हो जाएंगे प्लाटो, एक ये हो जाएंगे अरस्तु इनको। और आर्किमिडीज के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है कि कोई चीज़ पानी में कैसे डूबती है, कैसे तैरती है, कैसे डूब के तैरती है। ये सारे प्रिंसिपल, सारे अच्छे अच्छे फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये आर्किमिडीज जी ने दिए हैं। अच्छे खासे फार्मूले बनाए हैं, डेरिवेशन बनाए हैं। तो ये तो हैं तो काफ़ी सारे लोग हैं, पर जिनसे हमारा पाला पड़ना है फिजिक्स और मैथ्स के अंदर, उनके नाम मैं यहाँ बताऊँगा। जैसे यहाँ एक हो कैलिपर्स। आप फिजिक्स लैब में जाओगे तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट होता, पहला ही प्रैक्टिकल होता फिजिक्स का, वर्नियर एंड कैलिपर्स का। तो इनने काफ़ी मेजरमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्लासेस में, एक आ जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब, जैसे घर की सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ ऐसी होती है, और ये इसका बेस होता है, ये आपका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। अब जो भी चीज़ इस पैटर्न में है, इस शेप में है, उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होगा। ये बेस है, आप बेस को मेजरमेंट कर लीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर को मेजरमेंट कर लीजिए, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। इसको मैंने HPB लिख दिया है। तो इससे हम आराम से हाइपोटेन्यूस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, नहीं, अगर बेस की वैल्यू 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, तो हाइपोटेन्यूस 5 आ जाएगी। कैसे आएगा? देखो, ये 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, तो 9 और 16, 3 का स्क्वायर 9 और 16 हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5। अगर आप यहाँ तक अभी नहीं पहुँचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक हल्का सा आपको नाम जानना है कि पाइथागोरस क्या है। और फिर 10th क्लास में आपको जब आप सिमिलर ट्रिंगल्स पढ़ेंगे तो वहाँ थेल्स थ्योरम प्रूव करना पड़ेगा। ये लोग भी कहाँ के हैं? ग्रीक के हैं। मतलब ये मान के चलो, मेरे ख्याल से 80% जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन है वो है ग्रीस के लोगों का है। अब ये जो इनके सन दिए गए हैं कि कौन कब पैदा हुआ है, कब का बर्थ, जैसे 384 BC, 322 BC, तब BC और जो AD होता उसमें भी थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन होता है। तो पहले हम BC और AD कंसेप्ट यहीं कर लें क्लियर।